ओम शांति। मछली जल की रानी है। इंसान उसको पहुंचाता हानि है। अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान। वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान। मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है। बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम, केवल मांस का नहीं है ये सेवन। उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं। कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार। परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। फिर करते हैं क्यों हिंसा, क्यों न लाए शांति का समा। विश्व शांति का संकल्प हो तो साथ देगा हमें भी खुदा। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। मन में गर दुर्भावना हो, ये भी तो हिंसा ही है। सबके लिए शुभ भावना ही लेकर हमको चलना है। अहिंसा के पथ से यहाँ शुरू होगा युग एक नया। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। शांति स्वधर्म हमारा, ओम शांति का मंत्र है प्यारा। शांति सागर पिता हमारा, बहे शांति की अमृत धारा। शांति ही है बस एक सहारा, जग में लाएगा जो भाईचारा। रोशन होगा फिर ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है। तेरी मंजिल परम धाम है, वहाँ मिलेगा तुझे आराम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की।
बाबा अपने आए फिर से, बाबा अपने बना रहे हैं सबको महान। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। ओम शांति। सांझ का ये समय स्मृति दिलाता है इस बेहद सृष्टि के अंत होते समय की। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी पुनः अपने घर की ओर लौट रहे हैं। मैं आत्मा भी इस जीवन रूपी यात्रा में अनेक जन्मों से इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते अब अपने अंतिम चरण पर आ पहुंची हूँ। ये समय है घर लौटने का, अपने निज धाम, निज पिता की ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे दूर कहीं कोई कह रहा हो कि अब घर जाने का समय है। आओ हम सभी चलते हैं अपने निज वतन की ओर। स्थित हो जाएं अपने मूल स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में। एकदम उपराम हो जाएं। और बुद्धि का रुख ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ दिलाराम शिव बाबा की गोद है। जिसमें सुकून है, आराम है, इतना प्यार है, आनंद है। जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी सच्चाई, पवित्रता है, ऐसा आनंद, ऐसी शक्ति, और इतनी शांति।
सब कुछ मेरे पास है। इतने पास, इतने पास कि मेरा अस्तित्व ही भूल गया है मुझे। जैसे मैं नहीं, बस बाबा आप हो। डूब जाएं इस प्यार में, समा जाएं। बाबा अब इस गोद से निकलने का जी नहीं करता। समाये रहें इस बाबा के प्यार और शांति की गोद में। अब धीरे धीरे इस स्थिति को स्वयं में सहेजे, नीचे आए। परम धाम से नीचे पुनः लौट आए। इस देह में अनेक आत्माओं के जीवन का सूर्य उदय करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप लोगों ने किया? हाँ जी दीदी किया। कुछ अनुभव हुआ? जी दीदी, लेकिन थोड़ा बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होता है। तो कोई बात नहीं, टाइम लगता है। हम्म, ओम शांति। हो तो क्या है यहाँ,
शांति सागर पिता हमारा, बहे शांति की अमृत धारा। शांति ही है बस एक सहारा, जग में लाएगा जो भाईचारा। रोशन होगा फिर ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ।
दीदी ओम शांति। दीदी ने ज्वाइन कर लिया। ओम शांति। पूनम बहन, ओम शांति। आप मुरली पढ़ेंगे। पढ़ूं? हाँ, आप मुरली पढ़ेंगे, दीदी ने भेजा है मैसेज पे। ठीक है। कहाँ स्क्रीन पर आ रही है? वीडियो नहीं अभी तक आया है आपका। आ हाँ, गया, आ गया। दीदी ने मुरली भेजी है। है। आज का मुरली का पढ़ना है ना, वरदान और वो आज का समाप्त वरदान। आज का जैसे पॉइंट्स हाँ, वो मैं पढ़ती हूँ, हाँ। पढ़ती हूँ। ओम शांति। तो हम आज बाबा की मुरली पढ़ते हैं। आज 8/6/2022 की साकार मुरली है ये। इसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही मायाजीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। बाबा कहते हैं कि विकर्म, जो भी हमारे 63 जन्मों के विकर्म हैं, उनसे बचने के लिए हमको हर 1 मिनट करें, 2-2 मिनट की प्रैक्टिस करें। अशरीरी बनने का अभ्यास जितना करेंगे हम, उतना ही हमारे विकर्म विनाश होंगे।
जितना हम देह से मुक्त रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, उतना ही हम विकर्मों से विनाश हो जाएंगे। और माया जीत, ये जो प्रैक्टिस है वो हमें माया जीत बनाएगी। मतलब हम माया के उस वश में नहीं आएंगे, बल्कि माया को अपने वश में कर लेंगे, माया जीत बन जाएंगे। और बाबा से हमारा जो योग है वो भी जुटा रहेगा। तो बाबा इसमें ये कह रहे हैं। फिर आज बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा है इस मुरली में कि कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। कौन सा निश्चय? क्या किसी कोई बता सकता है अपना कुछ थोड़ा, कि हम बाबा से कनेक्ट रहे, इसके लिए क्या निश्चय चाहिए? इसके लिए निश्चय बाबा ने आज ये बताया कि सतयुग त्रेता में स्वर्ग का में हम दीदी ने पहले भी बताया कि सतयुग और त्रेता में हम पावन रहते हैं। हम महाराजा महारानी प्रजा जैसे भी हमारा पुरुषार्थ होता है उसी हिसाब से हम जाएंगे, वहां हम पावन रहते हैं। और द्वापर और कलयुग इसमें हम पतित बनते हैं। तो जब यह निश्चय हमारा पक्का हो जाएगा कि हम सतयुग और त्रेता में पावन थे, अब फिर बाबा हमें कलयुग द्वापर में जो पतित बन गए हैं तो हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। तो हमारा ये जो है निश्चय कभी हिलेगा नहीं, ये बाबा इस मुरली में कहना चाहते हैं। अब इसमें बाबा ने हमें जो धारणाएं करनी है, जिनसे हम हमारे विकर्म में विनाश होंगे, हम माया पे जीत पा लेंगे और हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा, उसके लिए बाबा ने कुछ धारणाएं दी हैं। पहली धारणा है, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। बाबा इसमें कहते हैं कोई भी असत, कोई भी गलत काम नहीं करना है। जो हमें पता है कि ये सत्य नहीं है वो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये कयामत का समय है। बाबा ये जो हमारा हमें जन्म मिला है ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें विनाश सामने खड़ा है, सबको कब्र से जगाना है। तो कब्र से जब जगाने का मतलब है कि सब इस समय जो है मौत के सामने खड़े हैं, इस सबसे सबको बाबा के ज्ञान से हमें सबको बाहर निकालना है, सबको परमात्मा से जोड़ना है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने का बाप का पूरा मददगार बनना है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो कलयुगी दुनिया है इसमें हमें ज्यादा कामनाएं नहीं रखनी है, क्योंकि ये तो विनाश होना है। अभी हमें तो नई दुनिया में जाना है ना, तो इस पुरानी दुनिया से हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है। सबके बेड़े डूबे हुए, जो भी मतलब अभी सभी इस दुनिया में डूब रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, सब पतित बने हुए हैं, इन सबको सैल्वेज करने में, इन सबको शुद्ध पवित्र पावन बनाने में, परिवर्तन करने में हम सबको क्या करना है? बाबा जो अभी सेवा अर्थ हमें शरीर दिया है, हम निमित्त आत्माएं हैं, हमको इसमें बाप का पूरा पूरा मददगार करना है। हमें भी सेवा करनी है, जो बाबा ने हमें सेवा दी है कि हमें आज हम जुड़े हैं, परमात्मा से मिले हैं, अब हमें और आत्माओं को भी सबको परमात्मा से मिलाना है। आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल सफल तपस्वी भव। मतलब योग के प्रयोग, योग का प्रयोग क्या है कि बाबा को यूज करना, बाबा के साथ कनेक्ट रहना। जितना बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे उतना ही बाबा से सर्व खजाने मिलेंगे हमें। उन खजानों से हम क्या है कि हम जितना खजाने मिलेंगे उतना ही खजाना हम बांटेंगे, उतना ही दान देंगे हम। आत्माओं को जितना दान देते हैं उतना ही हमारे खजाने बढ़ते हैं। तो हमें क्या है, हमें तपस्वी मूर्त बनना है। योग बाबा से लगा रहे हमारा बुद्धि का, हम तपस्वी मूर्त बने और बाबा से सब खजाने हम अपने प्राप्त करें जो बाबा से हमें मिलने हैं।
इसका जो एक बाबा ने क्लियर किया है वो ये है, इसका अर्थ बताती हूँ। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। सही समय पर सही खजाने को बाबा कहते हैं इस्तेमाल करना, इन्हें वेस्ट नहीं करना है। जहां जिस आत्मा को शक्ति चाहिए तो शक्ति, प्यार चाहिए तो प्यार का खजाना यूज करना है। ये एक बाबा का कहने का मतलब है, हमें अपने खजाने वेस्ट नहीं करने हैं। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। वो हम तब होंगे जब हम 1 सेकंड में, हम तो अभी तपस्या मतलब हम बाबा से योग लगाएंगे, जितना हम योग में रहते हैं हम तपस्वी बनेंगे। उससे क्या होगा कि हम सेकंड में बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम बाबा के साथ रहेंगे तो हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे, हमारा कम समय वेस्ट होगा, व्यर्थ में समय नहीं जाएगा हमारा। हमारे पास हर समय श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा रहेगा। अब बाबा स्लोगन बता रहे हैं, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। मतलब हमारे अनादि अनादि संस्कार, जो हम परम धाम में, हमारे असली अनादि संस्कार हमारी आत्मा के क्या है? आत्मा में ये सारे गुण पहले ही थे। सुख, शांति, शांति हमारे अंदर पहले भी थी, प्रेम स्वरूप हम पहले भी थे, लेकिन वो सब गुण हमारे खत्म हो चुके थे, हम विकारों में इतने ज्यादा थे। अब बाबा ने आकर हमें ज्ञान से, जो हमें ज्ञान दिया, उससे हमारे ये जो गुण थे आत्मा के, वो जागृत हो गए हैं। तो वो और आदि, जो अभी हम भविष्य में हम कह रहे हैं, हम सतयुग की आत्मा, त्रेता युग की आत्मा थी, हम सूर्यवंशी घराने के थे, कल पहले भी हम वही थे, अभी फिर हम वो बनने जा रहे हैं। तो वो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो हमें स्मृति में रखना है, तभी हम अपनी स्थिति को हिला डुला नहीं सकेंगे, स्थिर स्थिर रहेगी हमारी स्थिति। ये आज का स्लोगन। ओम शांति। आस्क आगे। क्वेश्चंस दीदी, हाँ, सभी अच्छा, से क्वेश्चंस ठीक है। पूछे गए। अभी आप सबको ये पता चला कि विकर्म विनाश क्या है, कैसे होंगी? कोई बता सकता है? बाबा किसको विकर्म विनाश कहते हैं? विकर्म क्या है हमारे? कोई सुना किसी? नरेश भाई, आप बता सकते हैं? दीदी विकर्म यानी जैसे किसी को हर्ट करना, इन हाँ, सब चीजों से हमको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। हाँ, मतलब हम और लोगों से उम्मीद करने की बजाय कि वो हमारे साथ बुरा ना करें, जैसा अपन ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा कि जो चीजें हमको बुरी लगती हैं, हम उनको कभी किसी और को ना बोलें, कि हम किसी और को हर्ट ना करें। तो बिल्कुल इन विकर्मों से हमको बचना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सही माया। कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये जो हम 21 जन्म, तो हम अभी हम ज्ञान ले रहे हैं बाबा का, तो हम 21 जन्म तो हम पवित्र रहेंगे। वो तो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं ना, कि आप 21 जन्म सतयुग त्रेता के, ठीक है, वो हम पवित्र रहेंगे। लेकिन जो हमारे द्वापर युग और कलयुग के 63 जन्म के विक्रम है, उनको बाबा कहते हैं कि उनको कैसे होगा? जब तक हम बाबा की याद में रहेंगे। ये जो बाबा ने हमें ज्ञान दे रहे हैं, इनको हम धारणा में लाएंगे अपनी। बाबा ने हमें धारणाएं कितनी दी हैं? पवित्रता रखनी है हमारे अंदर। मतलब पवित्रता ये है कि हम, अगर दूसरी आत्मा कुछ कह रही है, अगर मैं शांत हूँ, ये भी मेरी पवित्रता है। तो उन सारे विकर्मों को विनाश तभी होगा जितना मैं बाबा के साथ रहूंगी। जब मैं बाबा के साथ रहूंगी तो मेरे संकल्प भी अच्छे चलेंगे ना, तो मेरे व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं। कब चलेंगे? जब मैं इधर उधर अपने देह अभिमान में आ जाऊंगी, इधर देखूंगी, दूसरों के आकर्षण देखते हैं,
वही सारे हमारे फिर हमसे विकर्म हो जाते हैं ना। तो हमें उन सबको रोकना है, और वो रोकने के लिए एक ही इलाज है, बाबा। जितना बाबा के साथ रहेंगे उतना ही हम अपने आप को सारी माया से, विकर्मों से दूर कर पाएंगे। और निश्चय कैसे होगा? क्या किसी को अभी तक निश्चय हुआ है? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात का किसी को निश्चय है कि मैं कौन हूँ? निश्चय यही है दीदी कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन अभी मतलब परफेक्टली मैं नहीं कह सकती कि पूरी तरीके से मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस में आई हूँ। बट ट्राई कर रही हूँ कि कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको सीन से हट कर देखना, या कई बार वो सीन ओवर हो जाता है फिर सोचना कि भई हम सब आत्माएँ हैं, और किसी को ऐसे आप मतलब ब्लेम भी नहीं कर सकते इसमें, हाँ, कि सामने है वाली भी ना? आत्मा है, हाँ, बिल्कुल उसको भी हाँ। आत्मा ही देखेंगे ना, हुँ, तो फिर हुँ। हम गलती करेंगे ही नहीं। हाँ, बस ट्राई हो रहा है दीदी, बाकी ऐसा कभी हम हुआ नहीं, पेशेंस टाइम भी लगता है। रखते हैं, सब रखते हैं। जी, हाँ, बिल्कुल धीरे-धीरे सब हो जाएगा, वो तो टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है। तो वो निश्चय जब आप पक्का कर लेंगे ना कि मैं ये 3 चीज़ें याद रखनी है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं कहाँ से आई हूँ, 3 चीज़ें याद रखो। तो जो दादी जानकी थी ना, वो यही कहती थी, कोई आपसे पूछे 3 आपका कोई परिचय पूछता है, तो अभी पूछता है था आज तक, तो क्या कहते थे कि आप अपना नाम बताएँगे कि मैं ब्रह्म, अब क्या है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कौन है? परमात्मा, ठीक है? और मैं कहाँ रहती हूँ? परम धाम। अब तो दादी जानकी ने ये भी बताया था, कोई आपसे पूछे कि आपका नंबर क्या है? मोबाइल नंबर पूछते ना, आपका नंबर क्या है? 0, 0 मतलब मैं भी बिंदु और बाबा भी बिंदु, ये मेरा नंबर है। ये चीज़ें याद रखने की हैं। जब ये याद रखेंगे ना, तो उसी समय आप कोई भी परिस्थिति आएगी, सामने कोई भी परिस्थिति आए, आप बिल्कुल हिलेंगे नहीं। आपको एकदम से सडन याद आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो ये सामने वाली भी तो आत्मा है। और ज़रूर कोई ना कुछ, सबसे पहली बात कि धीरे-धीरे आप जितना ज्ञान में जाएँगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि ज़रूर ये मेरे कुछ पुराने कर्म बंधन हैं। सबसे पहले ये सोच लो, अगर इसने मुझे कुछ कहा है, तो कभी किसी जन्म में मैंने ज़रूर इसको कुछ कहा होगा। तभी आज मुझे ये सुनने को मिला। ठीक? राइट? अगर ऐसा सोच लेंगे तो फिर आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी और नए कोई विकर्म आपके बनेंगे ही नहीं। ठीक है? आज सारे शायद नहीं कनेक्ट हैं, तो शालिनी बहन वो लगा दीजिए म्यूज़िक। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति।